हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइड्स एंड ड्राइव्स विद राहुल में। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल बाइक जिसका नाम है यामा MT-15 वर्जन 2.0। ये लेटेस्ट वर्जन है, जैसे कि देख सकते हैं आपकी क्या ज़बरदस्त दिखने वाली बाइक है ये। एंड जो सबसे मेन ESP इस बाइक का जो मुझे पर्सनली लगता है वो है इस बाइक का ये लुक, जस्ट सी दिस लुक। चैसी छोटी, व्हील बाहर और बहुत ही गजब दिखती है ये बाइक। सीधा अलॉय व्हील्स एंड वर्जन 2.0 में बेसिकली आपको 4 कलर्स दिखेंगे, 4 कलर्स मिलने वाले हैं। आइस फ्लू वर्मेलन जो ये मॉडल हमारे साथ अवेलेबल है, इसका नाम है आइस फ्लू वर्मेलन। मतलब ब्लैक, ग्रे एंड ऑरेंज टच है ये। द सेकंड वन इज़ कयान स्टॉर्म ब्लैक विद स्काई ब्लू अलॉय व्हील्स। थर्ड वन इज़ रेसिंग ब्लू जो कि R15 में मिलेगा आपको। एंड द फोर्थ वन इज़ मेटालिक ब्लैक, जैसे मैट ब्लैक आता है, ये है मैट ब्लैक। तो मैट ब्लैक नहीं है, वो शाइन ब्लैक है। तो ये शाइन ब्लैक कलर है। जो सबसे अच्छा दिखने वाला मॉडल, जो सबसे अच्छा दिखने वाला कलर है वो ये आइस वर्मेलन, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका फिजिकल ओवरव्यू एंड अब शुरू करते हैं इसकी फ्रंट लुक से। एंड जो मेन चेंजेस किए गए हैं वर्जन 1 में एंड वर्जन 2 में, वो आया है इसके USD फॉक्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके USD फॉक्स गोल्डन एक्सेंट में। एंड पहले टेलीस्कोपिक आते थे, वर्जन 2.0 में ये शॉकर्स हटा के इसमें USD फॉक्स, अपसाइड डाउन फॉक्स अवेलेबल कराए हैं आपके लिए। इसका मेन रीज़न टेलीस्कोपिक से स्विच करने का USD फॉक्स में ये होता है कि सस्पेंशन की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अपग्रेड हो जाती है, बहुत अल्टीमेट हो जाती है। स्पेशली लोग टेलीस्कोपिक से USD फॉक्स की तरफ जाते हैं। एंड ये गोल्डन एक्सेंट शॉकर्स में इसका बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके जो ऑरेंज अलॉय व्हील्स हैं, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, इसका अल्टीमेट इधर नेक्स्ट लेवल कर दिया गया है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। बात करें इसकी फ्रंट लुक में, एंड जो इसमें ट्रांसफॉर्मर जैसा लुक है ना इसका, इसकी हेडलाइट का 2 आइज प्लस 1 माउथ होता है, वैसा कुछ हेडलाइट दी गई है इसमें। दिस इज़ LED प्रोजेक्टर लैम्प, जो इसकी नाइट विजिबिलिटी भी बहुत बढ़िया है। एंड जो सेकंड मेन डिफरेंस वर्जन 2.0 और वर्जन 1.0 में आपको दिखेगा, वो दिखेगा इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स में। पहले आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती थी, अब आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स दे दी गए हैं, जिसमें आपको कॉल अलर्ट्स एंड जो कोई भी मैसेज अलर्ट्स हैं वो आपको इसकी स्क्रीन में विजिबल होंगे। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको कोई कॉल आती है और कोई मैसेज अलर्ट्स आते हैं तो इसकी स्क्रीन में आपको विजिबल होंगे, जो कि आज की डेट में एक मस्ट फंक्शन है बाइक्स एंड स्कूटीज़ में। क्योंकि बहुत बार होता है कि आप बाइक चला रहे हैं और आपके कॉल्स का पता नहीं लग पाता, कोई मैसेजेस का पता नहीं लग पाता, कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स होती हैं। ये सेकेंड मेन डिफरेंस करा गया है। एंड द थर्ड मेन डिफरेंस इस कलर्स में, जो मैंने आपको बता ही दिया है। 4 कलर्स इसमें नए उतारे गए हैं। कलर के साथ साथ आपको इसमें ग्राफिक्स भी एकदम नए देखने को मिलेंगे। ये देखिए, जैसे इसकी ट्रांसफॉर्मर जैसी हेडलाइट है, वैसे इसमें ग्राफिक्स दिए गए हैं। एक T15 की बैजिंग, दिस इज़ यामा बैजिंग। उसमें ABS के स्टिकर्स देखने को मिलेंगे, प्लास्टिक के मडगार्ड देखने को मिलेंगे। इसमें बाइब्रे की सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा आपको। लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। तो इंजन टाइप इज़ लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 4 वॉल्व इंजन। सिंगल ओवरहेड कामशाफ्ट इंजन आता है इसमें, सिंगल सिलेंडर 155 cc इंजन, जो कि सेम यामा R15 में भी यूज़ किया गया है। 18.5 PS एट 10,000 RPM। और मैक्सिमम टॉर्क जो ये प्रोड्यूस करेगा वो है 14.1 Nm एट 7,500 RPM। और क्लच टाइप इज़ वेट मल्टीपल डिस्क। और आजकल जैसे कि इंजन बहुत गर्म होते हैं तो क्लचेस बहुत गर्म हो जाते हैं, तो हर कोई जो है वेट क्लच का यूज़ करने लग गया। तो इसमें भी आपको वेट क्लच दिया गया है। डायमेंशंस की बात करें, ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 2015 मिलीमीटर, विड्थ की बात करें तो 800 मिलीमीटर, हाइट जो बाइक की है 1070 मिलीमीटर। और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें बहुत अच्छी दी गई है, 170 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं किया गया। और 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि मोर देन इनफ है। एंड द व्हील बेस इज़ 1325 मिलीमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और इस ना ब्यूटीफुल टैंक में जो आपका फ्यूल आएगा वो आएगा 10 लीटर्स। और इसकी माइलेज आप मानिए 40 to 45, तो 400 to 450 किलोमीटर्स आप एक फ्यूल टैंक में इजीली राइड कर सकते हैं। एंड बात करें ब्रेक्स की, तो इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक आती है 282 मिलीमीटर की, 282 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक इसमें फ्रंट है। एंड जो रेयर डिस्क ब्रेक है वो आती है इसमें 220 मिलीमीटर, 220 मिलीमीटर की रेयर डिस्क आती है इसमें। फ्रंट टायर सेक्शन इसमें जो आगे के टायर यूज़ किए गए हैं वो 100 सेक्शन, 100/80 17 सेम R15 में लगे हैं।
एंड द रेयर टायर सेक्शन इज़ 140 बाय 70 R 17, 140 70 R 17, 17 इंच के इसमें व्हील्स हैं और 140 सेक्शन टायर है इसमें, सेम R15 वाले। MRF की ग्रिप्स हैं इसमें। अब आते हैं इसकी साइड लुक में। एयर वेंट्स, यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, ये भी प्लास्टिक है, दिस इज़ ऑल्सो प्लास्टिक। टैंक इसके अंदर होता है, लेकिन ये बॉडी होती है प्लास्टिक की होती है। लेकिन आप ये जो टैंक की शेप देखेंगे, ये आपको सिर्फ यामा ही प्रोवाइड करता है। इतने कर्व्स, इतने डीप कर्व्स, क्योंकि यहाँ पे आपका जो थाई है, जो नीज़ हैं, वो यहाँ पे आपकी पोजीशनिंग करी गई है उस हिसाब से इसमें, ताकि आपकी ये जो नीज़ हैं वो आपको उसको अच्छी खासी ग्रिप मिल सके, ताकि आप कॉर्नरिंग जब करते हैं। तो बाकी इसके जो फुटरेस्ट हैं वो थोड़े से पीछे ही रखे गए हैं, इसे और एग्रेसिव बनाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मेटल के फुटरेस्ट आते हैं। दिस इज़ दी गियर लीवर, और इसमें साइड स्टैंड ही मिलेगा आपको, सेंटर स्टैंड नहीं मिलेगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो प्लास्टिक, ये पूरा फ्रेम है इसमें। बात करें इसकी चैसी की, तो सेम R15 वाली चैसी यूज़ करी गई है इसमें, डेल्टा बॉक्स, तभी इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी एग्रेसिव है। इसके फुट बैग्स भी पीछे हैं, और CC में FZ भी आती है, लेकिन उसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी कंफर्टेबल साइड में की गई है, सॉफ्ट साइड में की गई है। और इसकी पोजीशनिंग, इसके हैंडल बार की पोजीशनिंग थोड़े से डिज़ाइन के हिसाब से एग्रेसिव रखी गई है। देखिए, इसके हैंडल बार भी स्ट्रेट मिलेगा आपको। इसमें आपको फ्यूल ड्यूड एल्यूमिनियम का मिलता है। और ये है इसकी चाबी, कुछ ऐसी सी इसकी चाबी है। इसकी चाबी इसके हैंडल में नहीं, इसके टैंक के साइड ही जो है एंटर होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका मीटर, कितना ब्यूटीफुल सा इसका कंसोल है। इसमें गियर इंडिकेटर भी मिलेगा आपको, स्पीड मीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और उसकी सीट मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें आपको एक बुक होल्डर या मैगज़ीन होल्डर भी दिया गया है। इसकी सीट की तरफ आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन करी गई है, शॉर्ट सीट। और वैसे तो लोग इसे कहते हैं, ज़्यादातर लोग इसे कहते हैं कि ये मैगज़ीन होल्डर है ये, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये आपको स्टैंड, जैसे स्टैंड में बाइक खड़ी है आपकी, क्योंकि इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है, तो ये आपको ऐसे खींच के साइड चेंज करने में जो है काफ़ी हेल्प करता है। उसके लिए ये अलग से जो स्ट्रिप है ये दी जाती है सीट में। और ये भी एल्यूमिनियम का पूरा, ये भी एल्यूमिनियम का फ्रेम है, ये भी एल्यूमिनियम का इसका फ्रेम है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना एग्रेसिव लुकिंग डिज़ाइन है इसका, कितना प्रॉपर मैच करा हुआ है इसके रेयर लुक से एक एक पार्ट को। रेयर फुट पैक्स भी थोड़े से एग्रेसिव है, लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक ये नहीं बनी गई। बैक लुक की बात करें तो इसमें LED रेयर लाइट आती है। इसमें जो आप ये सपोर्ट सिस्टम देख सकते हैं इसके मड गार्ड का, रेयर मड गार्ड का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। इट्स ऑल मेटल एंड दिस विद द प्लास्टिक पार्ट्स ऑन इट। और इसमें रेयर इंडिकेटर्स भी जो हैं वो हेलोजन बल्ब दिए गए हैं। दिस इज़ द रिफ्लेक्टर, दिस इज़ द नंबर प्लेट होल्डर। और वैसे तो जो भी ये बाइक लेता है वो इस पार्ट को हटा के ही इसे चलाना प्रेफर करेगा, क्योंकि वो ही एक बाइक को और एग्रेसिव बनाता है और स्टैंड अपार्ट बना देता है सारी बाइक से। और बाइक को इससे न्यूड करके इस बाइक की जो लुक आती है वो अल्टीमेट होती है। जो है रेयर ब्रेक का मास्टर सिलेंडर दिया गया है। और ये जो है आप जैसे पीछे बैठते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ से पैरों से आपके टकराता है, तो इसके कवर्स भी आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएंगे। एग्रेसिव लुकिंग बाइक, साइड से भी एक एक पार्ट, एक एक जो इसके स्विंग आर्म्स हैं और एक एक जो इसके एंगल्स हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। बाकी इसमें ये भी कार्बन फाइबर जैसा लुक दिया गया है नहीं, कार्बन फाइबर जैसा लुक है इसका। अब आप इसके DRL देख सकते हैं जलते हुए, कितने बीफी लगते हैं और कितना मतलब स्टैंड अपार्ट इस बाइक का लुक है। जला के दिखाते हैं, देखिए। एंड सीट हाइट की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द सीट हाइट, तो सीट हाइट इसकी रखी गई है 810 mm। और 810 mm बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। जिसकी हाइट 5.8 से ज़्यादा है उनके लिए कंफर्टेबल रहती है, इजीली फ्लोर पे पैर जो हैं टच हो जाते हैं। एंड द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटीफुल बाइक इज़ ऑलमोस्ट 1.95 लाख टू 2 lakhs ऑन रोड। 1,61,000 या 2,000 एक्स शोरूम पड़ती है। एंड सारी जितने भी कॉस्ट हैं उन्हें मिला के 1.95 लाख या ऑलमोस्ट 2 लाख आप मान सकते हैं। इस बाइक के लिए आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एंड 2 लाख रुपीज़ इस बाइक में लगाना जस्टिफाई करता है कि नहीं, वो हम इस बाइक को चलाने के बाद आपको बताएंगे। तो हम कर रहे हैं MT-15 की टेस्ट राइड शुरू। तो इनिशियली सबसे पहले जो बैठते ही मुझे सबसे मेन डिफरेंस लगा कि बाइक की पोजीशनिंग, बाइक का एग्रेसिव स्टांस होने के बावजूद इसकी कंफर्ट और इसके जो बैक कंफर्ट कह सकते हैं आप, तो वो बहुत ही बढ़िया है। आपको बिल्कुल भी बैक पेन नहीं होगी।
इतने एग्रेसिव स्टाइलिंग होने के बावजूद भी इसकी सीट को और हैंडल बार को इतना पास रखा गया है कि आपकी बैक को पेन बिल्कुल नहीं करेगा। और ये जो हैंडल बार्स हैं एकदम स्ट्रेट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी सीट और हैंडल्स में बहुत गैप कम है, तो आपको जो राइड मिल रही है वो बहुत कंफर्टेबल मिल रही है। और वाइब्रेशंस की बात करें तो हल्की सी वाइब्रेशंस जो है आप फील कर सकते हैं जब आप 5000-6000 RPM के बाद जाते हैं। 50 की स्पीड में है और 5th गियर में भी ये जो है ईजिली उठा रही है, तो इसमें टॉर्क आउटपुट कह सकते हैं कि वो बहुत बढ़िया है। डे टू डे में माइलेज की बात करें तो 40 to 45 आप इजीली अचीव कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड 45 to 50 है। ब्रेक्स इसकी जो पीछे वाली डिस्क ब्रेक आगे वाली की डिस्क ब्रेक के कंपैरिजन वैसे ही स्लो होती है, तो पीछे वाली डिस्क ब्रेक इसकी हल्की सी फास्ट है, हल्की सी जो उसकी ग्रिपिंग है वो ज़्यादा है। और नई बाइक्स होती हैं उनकी ब्रेक्स उतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ग्रिपी नहीं होती, जैसे आप थोड़ा सा चलाते हैं उसके बाद जाके वो उसकी ग्रिपिंग्स इंप्रूव होती हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, अभी तो बिल्कुल नई है, लेकिन इतना है कि ABS इसका अच्छा काम कर रहा है, फिसलेगी नहीं है। आपको टोटल 6 गियर मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें गियर 6 की रीडिंग है वो आ चुकी है। और 6 गियर में मैं 50 की स्पीड में चल रहा हूँ, तो बिल्कुल ही ईजी चल रही है। ऐसा नहीं है कि इंजन में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और इसकी टॉप स्पीड जो है 130 to 135 नापी गई है। हालांकि R15 का जो इंजन है सेम इसमें यूज़ किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी R15 एक स्पोर्टी बाइक है, तो एरोडायनामिक डिज़ाइन की वजह से उसकी स्पीड थोड़ी सी हाई रहती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम मिलेगी आपको। मेन जो इस बाइक का ESP है कि USD फोक्स लगाए गए हैं इसमें, जो बाइक की डायनामिक कैपेबिलिटीज़ हैं उसे काफ़ी इम्प्रूव किया है। जैसे आप कॉर्नरिंग करेंगे ना और पहाड़ों में जिनको चलानी है, तो USD फोक्स क्या है कि वो सस्पेंशन और हाईवे को देख के सस्पेंशन सेटअप किया जाता है कि हाईवे में और कॉर्नरिंग में वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उसी लिए जो है सिंपल टेलीस्कोपिक हटा के इसमें USD फोक्स लगा दी गए हैं, ताकि आप जैसे कॉर्नरिंग करते हैं, ये देखिए जैसे कॉर्नरिंग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। थोड़ा सा बैड पैच है, और ये देखिए तो लिटरली इस बाइक में बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, इस लेवल के शॉकर्स की परफॉर्मेंस कर दी गई है USD डाल के। सीट कुशनिंग है वो थोड़ी सी हार्डर साइड पे रखी गई है। हार्डर साइड पे रखने का फ़ायदा ये होता है कि सॉफ्टर जो कुशनिंग होती है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, हार्डर कंफर्टेबल ज़्यादा होती हैं। हॉर्न का बटन है, वैसे तो इंडिकेटर ऊपर होते हैं, हॉर्न नीचे होता है, इसमें उल्टा कर दिया गया है, इसमें हॉर्न ऊपर दे दिया है, इंडिकेटर नीचे है, तो हॉर्न दबाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ यू आर नॉट हैबिचुअल, धीरे धीरे आपको अडाप्ट कर लेंगे, लेकिन हॉर्न में इसकी पोजीशनिंग मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी इसकी। USD फोक्स का जो मेन काम होता है वो ये है कि टेलीस्कोपिक थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं। USD सॉफ्ट और हार्ड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सॉफ्ट इसलिए बैड पैचेस आते हैं तो उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा जंप नहीं करती, और हार्ड इसलिए कि जैसे हाईवे में सॉफ्ट सस्पेंशन ना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहते, तो हाईवेज़ में USD लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हाईवे से चिपक के चलती है, ज़्यादा अगला पहिया जो है ना ज़्यादा ग्रिप्स जो है ना मेंटेन रखता है। ग्रिप टेलीस्कोपिक में क्या है कि हाई स्पीड में थोड़े से टायर जो है आगे से उड़ जाते हैं, जिससे कि ग्रिपिंग्स जो है वो लूज़ हो जाती है। आपकी जो लेग पोजीशनिंग है वो इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया ग्रिपिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपके थाइस को कि मतलब बहुत ही कंफर्टेबल राइड रहने वाली है अगर आप ये लॉन्ग राइड पे लेके जाते हैं बाइक। तो बहुत ही एकदम चिपके पड़े हैं, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रिपिंग्स लगी मुझे। अब इसका 0 to 60 टेस्ट करेंगे। फर्स्ट गियर 30, सेकंड गियर 50, थर्ड गियर 70, 80। तो ये इजीली जो है 100 तक इजीली पहुंच जाएगी ये। बाकी साउंड में R15 के और इसके साउंड में कोई फ़र्क नहीं है। साउंड मीन्स कि एग्जॉस्ट उसका चेंज है, इसका चेंज है, तो एग्जॉस्ट चेंज करने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है साउंड में। लेकिन एग्जॉस्ट दोनों का चेंज होने के बावजूद भी इंजन की साउंड और इंजन की परफॉर्मेंस लगभग 99% मुझे सेम ही लग रही है। वैसे तो इसमें आफ्टर मार्केट एक वाइज़र भी लग जाता है जो कि बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करता है इस बाइक को। और MT15 की, स्पेशली MT15 की मार्केट में आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ के बहुत ऑप्शन मिलेंगे आपको। ये देखिए मैं 6 गियर में हूँ अब, और स्पीड कर दी है मैंने 30 की। तो अब 30 की स्पीड में भी 6 गियर में ये देखिए कितनी आसानी से उठा रही है विदाउट एनी वाइब्रेशंस।
ये तो दूसरी बाइक्स में क्या होता है कि इंजन है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं, अपनी उनकी चैसी जो होती है वाइब्रेट करने लग जाती है। लेकिन इसमें आपने देखा कि 30 की स्पीड में भी 6 गियर में ये ईज़िली उठा रही है। और मैन्यूवरेबिलिटी की बात करी जाए तो शहर के लिए तो ये बहुत ही अल्टीमेट बाइक है, और क्योंकि इसकी ग्रिपिंग्स और इसके थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, इसका हैंडल और इसकी हैंडल पोजीशनिंग बहुत अच्छी है आपकी बॉडी से, तो उसके मुताबिक आप अगर लॉन्ग राइड भी कर रहे हैं 100, 150, 200 किलोमीटर तक, तो आपको इतनी जल्दी ये बाइक जो है नहीं थकाएगी डेफिनेटली। तो मेरा तो रिव्यू तो यही है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, और बिग थम्स अप। बाकी डिज़ाइन से तो इससे हर कोई डिज़ाइन से इसके तो हर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, एक नज़र में ये दूर से लोगों को भाती है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस तो वो मैंने आपको टेस्ट कराई दी है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस है इस बाइक की। यू कैन डेफिनेटली बाय इट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, एंड दैट्स इट गाइस। तो यही आज का व्लॉग में हम बस इतना ही कवर करने वाले हैं, एंड बाकी की अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते हैं तो उसको मैं बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन दबाए बिना सब्सक्राइब का फ़ायदा जो है वो आधा हो जाता है, तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।